नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उत्तरकाशी में चल रहे राहत बचाव कार्यों को लेकर डीजी ITBP, डीजी NDRF और डीजी उत्तराखंड पुलिस के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू अभियान की प्रगति, जमीनी स्तर की चुनौतियों और आपसी समन्वय को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक जल्द पहुंच, फंसे हुए लोगों का जल्द रेस्क्यू, हेली लिफ्टिंग ऑपरेशन और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संचार, बिजली और सड़क संपर्क की बहाली, राहत सामग्री की सुचारू आपूर्ति किए जाने के विषय में भी जरूरी निर्देश दिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में धराली में आई आपदा के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए अपना 1 माह का वेतन दान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहयोग आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए समर्पित है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने धराली और हर्षिल क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, पुनर्वास और आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक राहत कार्यों में सहयोग करें ताकि प्रभावित जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। धराली हर्षिल आपदा में फंसे लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया जा रहा है और उन्हें सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचने के इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए हैं। सुबह से लेकर अब तक 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया गया है। बीते दिन 472 लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से सुरक्षित मतली हेलीपैड में पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मतली हेलीपैड पहुंचकर आपदा राहत बचाव अभियान का जायजा लिया और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, जैसी घटना घटी है वो आप सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है। कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आई हर्षिल और हर्षिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आए। सरकार बहुत अच्छा किया है, सरकार अच्छा दिया है, अच्छी तरह से हमने लाए यहाँ भेजे। अभी अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में 40 से 45 बेड जो है स्पेशली आपदा के लिए अलग से किए गए हैं और 45 लोगों की हमारी जो है QRT टीम है जो क्विक रिस्पॉन्स अभी कर रही है। ये सर यहाँ से तो DH से तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन जो नीचे से जो टीम आ रही है उसमें से 5 से 6 डॉक्टर हैं जो धराली पर कल ही हेली से चले गए थे। ये हादसा हुआ, इसके अंदर जिस तरीके से आर्मी, ITBP और NDRF सभी ने और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था करी है और इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लेके आए। हम महाराष्ट्र से आए हैं, छाना जिला, और हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में आते समय थोड़ा हादसा हो गया तो इसलिए हम भैरव घाटी रुक गए और भैरव घाटी से यहाँ तक हम लोगों को आर्मी ने बहुत मदद की।
उधर उत्तराखंड की हर्षिल धराली घाटी में अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के 130 कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अब तक 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से लोगों तक पहुंचाई गई है। इसी बीच सेना के चिनूक से परिवहन विमानों के साथ मिलकर 226 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंगोत्री से विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि धराली हर्षिल आपदा में फंसे लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया जा रहा है और उन्हें सकुशल उनके गंतव्य पर पहुंचने के इंतजाम भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इस समय लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने स्वयं इस चीज को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पूरी कमान और पूरा प्रवास उत्तरकाशी जनपद में और जीरो ग्राउंड में मैं खुद उनके साथ गया और हम खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा जो सबसे पहले जिन लोगों की जो जान को सुरक्षित करने का मामला था उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, यहाँ के प्रशासन ने और हम सब ने मिलकर सबसे पहले ये देखा कि जो लोग बच गए उनको कैसे बचाया जाए, जो गंभीर स्थिति में उनको कैसे बचाया जाए। उसके लिए लगातार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 400 लोगों को अब तक जो है हेली के द्वारा, क्योंकि सड़कें जगह जगह, चाहे आपका भटवाड़ी में अभी सड़क खुल चुकी है, उसके बाद गंगनानी के पास जो हेली ब्रिज का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। वहीं पे डबरानी की पूरी सड़क कम से कम 200-250 मीटर जो वॉश आउट होगी वो हमारे लिए बहुत चैलेंज है। और इसी तरह से हर्षिल से और धराली के बीच की जो है सड़क पूरी तरह जो है वॉश आउट तो नहीं कहूँगा लेकिन पूरी झील से भरी हुई है। तो कई चैलेंज हमारे सामने हैं और हम इन चैलेंजों को स्वीकार करते हैं आपदा की इस घड़ी में कि जिस तरह से हमारे तमाम, चाहे यहाँ पे गढ़वाल कमिश्नर हो, हमारे तमाम जो प्रमुख सचिव उन सबको इस पे लगाया गया है। 3 जिलाधिकारी जो पूर्व में यहाँ पे रहे उनको भी इसकी कमान सौंपी गई है। हमारे स्वयं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और एसपी हर्षिल में कैंप लगाकर जो है काम कर रहे हैं। और धराली में तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। मौसम खुलने के बाद फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी और देहरादून लाया जा रहा है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि मलबे में भी बहुत सारी जिंदगियां दबी हो सकती हैं और इसके लिए मशीनों की जरूरत है। धराली जाने वाले सभी रास्तों को काम चलाऊ बनाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर मशीनरी पहुंच सके। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही आपदाग्रस्त जगहों तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच अगर बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। रेस्क्यू को लेकर अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोग इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, झाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। तो लगभग 75+ हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह, यहाँ पे मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल का टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। एक्स ग्रेशिया जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एसडीआरएफ के 9 में तहसील से, वो भी हमने कल करा दिया। आज हम कुछ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। बॉडी रिकवर हुई है टिल डेट वो एक ही हुई है, और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 + 1 है, 48 + 1 49 का टोटल डेटा है। और देखिए कल जैसा जो ऑपरेशन हुआ बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहाँ से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और
मातली हेलीपैड से भी और देहरादून हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। उधर धराली को जोड़ने वाले गंगरानी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बादल फटने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब इसे फिर से बनाने का काम चल रहा है। मौके से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली तक पहुंचने के लिए एमएचवन न्यूज की टीम लगातार पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रही थी और आज हमें भी बड़ी सफलता हासिल मिली है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ये पुल का हिस्सा है, कल तक हम जहां पर ये बीआरओ के जो कर्मचारी हैं, बीआरओ के जो लेबर है, वहां पर मौजूद थे और वहां से यहाँ जो है आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब हम काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी कठिन रास्ता पार करके जो है दूसरे छोर पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पहाड़ी है इसको पार करके हम जो है वो इस ओर यहाँ पहुंचे और यहाँ से आगे जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वहाँ पर पहुँचे हैं। और जो पुल का दूसरा हिस्सा आप देख रहे होंगे जो टूट गया था, कल तक हम वहाँ थे, लेकिन अब वहाँ से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है वो पुल तैयार करने में जुट गया है। संपर्क यहाँ से पिछले 3-4 दिनों से हो नहीं पा रहा था, यहाँ से पार पाना बड़ी चुनौती था, लेकिन अब हमने भी एक बड़ी सफलता हासिल की है और अब इस पुल के निर्माण जो हो रहा है, अब बीआरओ के द्वारा ये पुल निर्माण किया जा रहा है और धराली तक पहुँचने का जो सफ़र हमारा पैदल है, ग्राउंड जीरो तक पहुँचने का जो सफ़र है, उस पर हम आगे पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारी कोशिश अब आगे धराली तक पहुँचने की है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी सफलता हमें हासिल हुई है, उस छोर से इस छोर तक पहुँचने के लिए हमें सफलता हासिल हुई है, क्योंकि पानी का जो बहाव है, नदी का जो बहाव है वह बहुत तेज़ है। साथ ही कठिन परिस्थितियों से होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ से आगे का पड़ाव एमएचवन न्यूज़ का जो है वो आगे सफ़र शुरू होता है और धराली तक ग्राउंड जीरो तक पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जो बेहतर खबर यही है कि ये पुल का निर्माण हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन के भीतर ये पुल निर्माण जब हो जाएगा तो यहाँ से आगे का सफ़र जो गाड़ी से तय होगा, लेकिन यहाँ से हम आगे पैदल का सफ़र तय कर रहे हैं और आगे ग्राउंड जीरो पर जो भी ग्राउंड की तस्वीरें होंगी, तबाही की तस्वीरें होंगी, लोग जो परेशान वहाँ पर हो रहे हैं उनकी बात जो है वहाँ समझने की कोशिश करेंगे और आगे का पड़ाव जो हमारा यहाँ से अब शुरू हो गया है। कैमरामैन मनोहर के साथ एमएचवन न्यूज़, गंगनानी, उत्तरकाशी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में ये चेतावनी दी गई है उनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड, जलभराव और बाढ़ की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से बाहरी गतिविधियों से बचें और सरकारी अधिसूचनाओं पर ध्यान दें। उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में आपदा के चलते टूटा पुल अब जल्द बनेगा। बीआरओ द्वारा पुल निर्माण के लिए सामग्री मौके पर पहुंचाई जा रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव विनीत कुमार मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश थे। सड़क मार्ग से धराली तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है, लेकिन पुल निर्माण कार्य शुरू होने से जल्द राहत की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी के गंगनानी में जो पुल टूटा हुआ है उसको वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो आप देख रहे होंगे कि ये सामान यहाँ पर पहुँच रहा है और वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो ये ट्रक है बीआरओ के, इन ट्रकों में ये जो सामान है वैली ब्रिज बनाने का, ये आप देख सकते हैं कि ये वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो सामान है ये यहाँ पर पहुँच रहा है और ऐसे कई ट्रक अभी तक जो है वो सामान के जो है वो गंगनानी जो पुल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और करीब कल सुबह से बताया जा रहा है कि पुल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आज देर रात तक जो है वो सारा पुल बनाने का सामान लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा
और उम्मीद की जा रही है कि जब ये पुल बनाने का काम शुरू होगा तो करीब 2 से 3 दिन तक जो है वो ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि गंगोत्री जो मार्ग है, गंगोत्री जो हाईवे है, उसका कनेक्शन पूरी तरीके से टूटा हुआ है। कई गांवों का संपर्क जो है वो सड़क मार्ग से टूटा हुआ है। धराली में जो आपदा आई हुई है उसका संपर्क इसी पुल से टूटे होने की वजह से टूटा हुआ है। रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है वो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सड़क मार्ग से अभी धराली तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीआरओ के जो इन ट्रकों में वैली ब्रिज बनाने का सामान पहुंच चुका है वो जल्द ही अब पुल बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ से आवागमन शुरू हो जाएगा सड़क के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, गंगनानी, उत्तरकाशी। कैसे आप देख रहे हैं कि पुल बनाने का काम आगे? देखिए यहाँ पे जो है मटेरियल अभी भिजवाया जा रहा है वैली ब्रिज के लिए। 4 ट्रक्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी जो है वो ट्रक्स भी हम लोग आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो जैसे यहाँ पे सामान पहुँच जाता है उसके बाद में जो बीआरओ, क्योंकि बीआरओ के अधीन ये सड़क है, तो बीआरओ के द्वारा जो है ये वैली ब्रिज लॉन्चिंग का काम जो है वो शुरू कर पाएंगे। कितना टाइम लगभग आप मान रहे हैं सर कि इस पुल को बनने में लगे, क्योंकि इसी पुल का इंतजार तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे आज पहुँच जाएगा और होपफुली कल मॉर्निंग से जो है हम लोग जो है ये वैली ब्रिज का काम मॉर्निंग में शुरू कर पाएंगे। इस तरीके से दिन रात एक करना पड़ेगा तब जाके ये जल्दी से जल्दी होगा। देखा, हमारी कोशिश यही है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल टुमारो इवनिंग तक जो है हम लोग ये पूरा वैली ब्रिज का काम कर पाएंगे। सर, बातचीत करने के लिए विनीत कुमार है, अपर सचिव PWD है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आज शाम तक जो है वो पुल बनाने का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और कल मॉर्निंग से जो है वो पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी की नज़रें गंगनानी का जो ये पुल है इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार कब जाकर ये बनता है, ताकि धराली तक पहुँचने का जो मुश्किल चुनौती है उसे पार पाया जाए। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटा पुल बनाने के लिए बीआरओ की टीम के साथ साथ अब SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। SDRF के जवान मजदूरों को पुल के दूसरे छोर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे दोनों ओर से निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके और SDRF की टीम पूरी तैयारी के साथ तैनात है। इस संबंध में जवानों से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने खास बातचीत की। उत्तराखंड SDRF को देवदूत भी कहा जाता है और देवदूत इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में कोई भी घटना होती है तो मुसीबतों से पार जो है वो उत्तराखंड SDRF करवाती है। और एक बार फिर जो है वो मोर्चे पर SDRF पहुंच चुकी है। जो गंगनानी का पुल है उससे कुछ मजदूरों को जो है वो क्रॉस कल सुबह SDRF कराने की बात कर रही है। भाई साहब, क्या कुछ लक्ष्य लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और जो ये गंगनानी का पुल टूटा हुआ है किस तरीके से आप इसे चुनौती मान रहे हैं ताकि पार करवाया जाए लोगों को जो पार जाना चाहते हैं? नहीं, चुनौती तो है ही है। अब पार पुल तो उन्होंने बनाना है, ये बिहार वालों ने, तो उनके सपोर्ट के लिए हम भी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके मज़दूरों को पार करवाना है और तभी बन पाएगा जब उनके पार भी मज़दूर पहुंचेंगे पल्ली पार। तो कैसे, क्योंकि अभी तक तो उम्मीद ही नहीं की जा रही है कि हम पार जा पाएंगे, अब आप किन उम्मीदों को लेकर आए और क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में जहाँ पर SDRF खड़ी हो जाएगी वहाँ से आम लोग जो है वो जो इस मुश्किल घड़ी है यहाँ पर जो पुल नज़र आ रहा है लोग पार हो जाएंगे? नहीं, यदि बारिश नहीं होगी तो हम पार करवा देंगे इनको। यदि ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो यदि इतना ही पानी रहा तो इनको हम पार करवा देंगे। किस तरीके से पार करवाएंगे? हम रोप से, हमारे पास रोपे हैं, उससे हम उनको पार करवा देंगे। कितना टाइम रोप तैयार करने में आप लोगों को लगेगा और कितना टाइम पार कराने में लगेगा? रोप में तो ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे फिक्स करने में, उसके बाद हम उनको पार करवाते रहेंगे। पार करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक को नीचे उतारना है वहाँ पे, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा बस। तो ये SDRF के वो जवान हैं जो अब रोप यहाँ पर तैयार करेंगे और रोप तैयार कर जो मजदूर हैं उनको आगे पहुँचाया जाएगा ताकि जो पुल का दूसरा एरिया है वहाँ से पुल इस तरफ भी तैयार करवाने को लेकर जो मजदूर काम करेंगे और कुछ मजदूरों को आगे जो है वो SDRF पार करवाएगी। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी।
हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंदिर समिति को सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के कारण बने अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अब मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समिति को बिजली के तारों की व्यवस्था सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, अभी हमने देखा कि वहाँ पर विभिन्न स्तरों पर हमने कार्रवाई करी है। मंदिर समिति के साथ बैठकर हमने वहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर अतिक्रमण हटाने से लेकर वहाँ पे जो बिजली आदि के तार हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाए, इस पर हमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क की अथॉरिटी से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वो कोई भी अतिक्रमण अपने क्षेत्र में ना होने दे, और साथ ही जो पैदल मार्ग है उसको और सुदृढ़ करने के लिए हमारी जो वार्ता है उसमें कुंभ मेले में भी हम उसको प्रस्ताव को भेज रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मेरी वार्ता चल रही है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इस पूरे पहाड़ का किया जाए, मनसा देवी पर्वत का, जिसमें कि कोई भी आगे कोई, जैसे अभी हमने देखा परसों एक बड़ा पत्थर भी रेलवे ट्रैक पर गिरा, तो उसमें आगे ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए सभी को सतर्क भी रहना होगा और साथ ही ट्रीटमेंट कार्य भी करना होगा।